अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में यूट्यूब के ऊपर। और हम बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की और बहुत ज़बरदस्त हमारी डिस्कशन चल रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी जनाब अली, किसकी बात की थी शाबाश, जीन थेरेपी की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आज जिस टॉपिक की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़ भी करता रहता है। जी, मैं आज आपसे बात करूँगा टिश्यू कल्चर की। तो आज आप और मैं समझेंगे कि टिश्यू कल्चर बेसिकली क्या चीज़ होता है। और आपको पता है, जब हम टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं तो वी आर एक्सक्लूसिवली राइट नाउ टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, ठीक है। आज आप देखें टिश्यू कल्चर है क्या। नाउ टिश्यू कल्चर, इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ ए टेक्निक, इट इज़ अ टेक्निक in which a complete plant is developed from a single plant cell, ठीक हो गया। तो एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम एक सिंगल प्लांट सेल से पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर लें, इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टिश्यू कल्चर का। जब हम टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो आप ये बात समझ लीजिए और आप ये बात याद कर लीजिए कि जो प्लांट सेल होते हैं ये टोटीपोटेंट सेल होते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स। अच्छा, अब ये जो टर्म है ये बच्चों को बड़ा परेशान करती है और बड़ा तंग करती है, तो मैं बच्चों को समझाने के लिए हमेशा बताता हूँ कि आप इसको ऐसे समझा करें कि टोटीपोटेंट, टोटी को आप समझा करें टोटल से और पोटेंट को आप समझा करें पोटेंशियल से। यानी हर प्लांट सेल टोटल पोटेंशियल रखता है कि वो एक कंप्लीट प्लांट के अंदर डेवलप हो सकता हुआ है, ठीक है। तो प्लांट सेल जो होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। क्या मतलब वो टोटीपोटेंट का, कि ईच सेल, ईच लिविंग सेल में कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता है प्लांट में स्क्लेरन गामा भी होती है, वो डेड सेल होते हैं। तो ईच लिविंग सेल is capable of developing a whole new plant। तो एक जो आपका प्लांट है उसमें ये कैपेसिटी है कि वो पूरा का पूरा एक सेल जो है पूरा का पूरा प्लांट जो है वो डेवलप कर सकता है। अच्छा, टिश्यू कल्चर करने की ज़रूरत आपको कब पेश आती है? टिश्यू कल्चर आप तब पेश जो है वो करना चाहते हैं जब आपके पास कोई ऐसी प्लांट वैरायटी मौजूद हो जो बहुत ही नोवेल हो, बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही ज़बरदस्त हो और आप उसके जैसी वैरायटी वाले और प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, याद रहे आमतौर पर टिश्यू कल्चरिंग के लिए जो सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो मेरिस्टेम के सेल्स होते हैं, क्योंकि मेरिस्टेम की सेल्स के अल्लाह ताला ने बनावट इस तरह से बनाई है कि वायरसेस उनको इन्फेक्ट नहीं करते, यानी उनको वायरल डिजीज़ जो प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, वायरल डिजीज़ नहीं लग सकती, जिसकी वजह से जो नए प्लांट पैदा होते हैं वो डिजीज़ फ्री प्लांट होते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोपेगेट करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि यूजुअली जो सेल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यूजुअली सेल्स विच आर यूज्ड इन टिश्यू कल्चरिंग आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, आमतौर पे वही सेल होते हैं, ठीक हो गया बच्चों? आप ये बात समझ गए हो? अच्छा, अब देखो, अब हमें बात समझनी। अब होता क्या है, 1950s के अंदर टिश्यू कल्चरिंग के सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए गए थे जब एक कैरेट को फ्लोएम के एक सेल से जो है वो डेवलप किया गया था। तब जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि अगर वो प्लांट के सेल्स को ले लें और प्लांट के सेल्स को प्रॉपर जो है वो नरिशमेंट दें, एक ऐसे मीडियम में रख दें जहाँ पर उनकी डेवलपमेंट की हर चीज़ मौजूद हो, तो वो एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट भी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि टिश्यू कल्चरिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, आइए इसको देखते हैं कैसे होता है। लेट सपोज आप जिस प्लांट को कल्चर करना चाह रहे हैं ये उसका एक लीफ है। अब आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप इस लीफ के अंदर से कोई एक लिविंग प्लांट सेल ले लेते हैं। आप क्या करते हैं, इस लीफ के अंदर से कोई एक लिविंग प्लांट सेल ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ से एक लिविंग प्लांट सेल जो है वो यहाँ से मैंने हासिल कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। अच्छा, लीफ चूँकि आसानी से अवेलेबल होते हैं, इजीली जो है उनसे सेल निकाले जा सकते हैं। पैरेन्काइमल सेल जो लीफ के होते हैं वो लिविंग होते हैं, मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं।
इसलिए जब हम टिश्यू कल्चरिंग करते हैं तो मीथोफिल सेल जो होते हैं वो एक बहुत आइडियल कैंडिडेट है कि टिश्यू कल्चरिंग में इस्तेमाल होने के लिए। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक जो है वो प्लांट सेल यहाँ से ऑब्टेन कर लिया। हमने क्या किया जनाब, एक प्लांट सेल यहाँ से ऑब्टेन कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा एक सैम्पल प्लांट सेल है, ये हमारा एक सैम्पल सेल है जो हमने लिया है, इसके हम कल्चर करना चाहते हैं। अब इसके अंदर आपको पता है इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि सेल वॉल के अंदर आपको मालूम है प्लांट की सेल मेम्ब्रेन होती है। अब जब हम इसको देखेंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम इस सेल से इसकी सेल वॉल रिमूव कर देते हैं ना। रिमूवल ऑफ सेल वॉल, हम क्या करते हैं, इसकी रिमूवल ऑफ सेल वॉल कर देते हैं। अब आप याद कर लीजिए, जैसे ही आप प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव करते हैं, आपके पास पीछे एक ऐसा स्ट्रक्चर बच जाता है प्लांट सेल का, जिस स्ट्रक्चर में प्लांट का साइटोप्लाज्म उसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ मौजूद होता है। ऐसे होगा ना, जब मैं इसकी सेल वॉल हटा दूंगा तो अंदर ये वाला एरिया मुझे इसमें मिल जाएगा, ये वाला। याद कर लीजिए, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। तो अगर कभी कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब क्या बताएंगे उसको। अगर कभी को आपसे पूछ ले कि भाई प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो आप उसको क्या बताएंगे, इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इट्स अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। तो जो प्लांट सेल वॉल के बगैर होते हैं उनको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब हम क्या करेंगे जनाब, अब हम इस प्रोटोप्लास्ट को एक ऐसी इन्वायरमेंट में, एक ऐसे कल्चर में, एक ऐसे मीडियम में रख देंगे जहां पर इसको ग्रो करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी, मिनरल्स हो, वाटर हो, हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, कोई टेम्परेचर का मसला हो, पीएच की अवेलेबिलिटी हो, वाटर हो, हर चीज़ मौजूद हो, तो हम इसको एक आइडियल डिफाइंड मीडियम के अंदर रख देंगे। तो ये प्रोटोप्लास्ट जो है इट विल बी प्लेस्ड, तो मैं थोड़ा सा एरो बड़ा कर लेता हूँ ताकि लिखने का मुझे स्पेस मिल जाए। तो इट विल बी प्लेस्ड इन आइडियल कल्चर। अब आइडियल कल्चर जब मैंने कह दिया तो उसका मतलब यही हुआ कि उसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो इस प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। क्या होगा, फ़ौरन ये जो आपका प्रोटोप्लास्ट है, ये जल्दी से एक नई अपने ऊपर सेल वॉल डेवलप करेगा, ये नई अपने ऊपर सेल वॉल डेवलप कर लेगा, और उसके बाद इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग। उसके बाद क्या होगा, ये इसके अंदर माइटोसिस शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी बच्चों, माइटोसिस। जब माइटोसिस शुरू होगी तो आपको पता है यहाँ पर प्लांट सेल्स का एक बंच बन जाएगा जो कि अनडिफरेंशिएटेड बंच होगा प्लांट सेल्स का, और इस अनडिफरेंशिएटेड बंच ऑफ प्लांट सेल्स को हम नाम देते हैं कैलस का। इसको हम किसका नाम देते हैं बच्चों, कैलस का। याद कर लीजिए, ये जो कैलस है ये प्लांट की रूट भी बना सकता है और शूट भी बना सकता है। अच्छा, अब ये जो कैलस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, और इसको जो है वो नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो अब क्या किया जाता है, ये जो कैलस है इसको एक हाइड्रेटेड जेल के अंदर, यानी एक ऐसे मीडियम के अंदर, एक ऐसे कंटेनर के अंदर जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है और वो जेल लाइक होता है, उसके अंदर इसको रखा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ यूज़ करते हैं हाइड्रेटेड जेल्स। ठीक है, यहाँ पर हम हाइड्रेटेड जेल यूज़ करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एक कैलस और एक हाइड्रेटेड जेल। तो कैलस और हाइड्रेटेड जेल के कॉम्बिनेशन को हम कभी कभी आर्टिफिशियल सीड भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं इसको लिखता हूँ उधर कि ये जो कैलस है और ये जो हाइड्रेटेड जेल है, इसके कॉम्बिनेशन को कभी कभी हम लोग आर्टिफिशियल सीड का नाम भी दे देते हैं, आर्टिफिशियल सीड का नाम भी दे देते हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये चूँकि सीड की बात आ गई है तो ऑब्वियसली इसको हमने कहाँ लगाना है, ज़मीन के अंदर लगाना है। अब हम इसको ज़मीन के अंदर लगा देंगे, और जब हम इसको ज़मीन के अंदर लगा के तो इट विल प्लेस्ड इन सॉइल। तो आप इसको कहाँ प्लेस कर दोगे, आप इसको सॉइल में प्लेस कर दोगे, और जैसे ही आप इसको सॉइल में प्लेस करोगे तो ये फ़ौरन जो है वो डिवाइड करने लगेगा, और डिवाइड करके वापस बिल्कुल वैसा आइडेंटिकल प्लांट बना लेगा जिस प्लांट से आपने सेल को लिया था। क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल है, और आपको मालूम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी है, जो जीन है, जो जेनेटिक्स है, वो चेंज नहीं होती हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टिश्यू कल्चर में किसी भी प्लांट की मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वैरायटीज बना सकते हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही थोड़ी सी देर में। तो बेटा ये टिश्यू कल्चर का प्रोसेस था, ये टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन, ये सारी बातें जो टिश्यू कल्चर में बच्चों को तंग करती हैं वो मैंने आपको बताई हैं।
होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था टिश्यू कल्चर के ऊपर। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, देखते जाइए, लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। अगर कोई सजेशन आपके पास है तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़िए, मैं आपको उसके जवाब देता हूँ, आपको मालूम है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।